बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल टॉप ग्रेन मार्केट देख रहे हैं। मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैर खैरियत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जी, सन 2023 का चने का सीजन स्टार्ट हो चुका है। चना मार्केटों में आना शुरू हो गया है। आप लोगों ने सीजन के हिसाब से चना स्टॉक करना है। आज की वीडियो जो है, चने को आपने कैसे गोदामों में रखना है, किस तरह इसको स्टॉक करने का तरीकाकार क्या है। बात ये है कि चना जो है ज्यादातर खुश्क होता है, खासकर थल के एरिया का जो भी चना आता है ज्यादातर खुश्क होता है। जो यानी कि अगर आपको ये कह दें, आप पाशी वाले इलाके होते हैं, वहां पे चना जो होता है वो खुश्क नहीं होता, वो गीला माल आता है। बहरहाल आप जो है चने को चेक कर लें, अगर माल खुश्क नहीं है, गीला है, तो आप ये भी ध्यान में रखना, गीला माल जो है आपने 102 किलो नहीं लेना, उसके गीले के हिसाब से आपने कटौती के हिसाब से ऐसा माल लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है गीला माल था, उसने किसी आप स्टॉक के लिए ले रहे हैं, आप नए बंदे हैं, आपने माल भी चेक नहीं किया, आपको वो खुश्क माल में दे रहा है, तो आपका वो तो फिर जब आप सेल करेंगे 98 किलो में आपका सेल होगा, या 100 किलो में आपके 2 3 या 4 किलो जो है वो उड़ जाएंगे। गीला माल आप कम बेश 105 किलो तक खरीदें, ठीक है। खुश्क माल जो है वो 102 किलो तक खरीदें। उसके बाद जी इसको अगर माल है आपका गीला, तो इसको तिरपाल पे आप रख के 2 3 दिन की या 1 दिन की धूप लगा लें। तो उसके बाद जी आज हमारी वीडियो का मकसद था गोदाम के हवाले से, ठीक है। आपका जो गोदाम होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ, जितने भी गोदाम होने चाहिए जिस चीज़ से भी रिलेटेड हूँ, अक्सर औकात उनका दरवाज़ा एक हो, यानी कि बेशक शटर वाला हो, दूसरा दरवाज़ा हो, एक दरवाज़ा हो, ज़्यादातर पीछे जो हो वो बंद हुई हो। तो आप ऐसा करें, कोई इससे बंद कमरे का इंतखाब करें जिसका एक दरवाज़ा हो, और उसमें आप ये ख्याल रखा करें, आपको पहले भी बताता रहा हूँ, काफ़ी बार बताया है, अगर आपके गोदाम की लोकेशन इस तरह हो, यानी कि आपके गोदाम के दाईं तरफ भी 7 और गोदाम हैं या और दीवारें या कमरे हैं, और आपके बाएं जाने भी और कमरे हैं, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं वो डायरेक्ट बराह रास्त जो है बार के साथ मुंतकिल नहीं है, तो आप दीवारों के साथ खुशी से अपना माल जो है लगा सकते हैं। आपकी जो बैक वाली दीवार है, पीछे वाली जो दीवार है, उसके पीछे अगर कोई कमरे हैं, यानी कि वो बंद है, डायरेक्ट बारिश उन पे नहीं पड़ती, तो आप खुशी के साथ उनके साथ भी माल लगा सकते हैं। अगर आपका गोदाम कोई ऐसी जगह पे वाक़ई है जहाँ पे वो चारों तरफ से, यानी कि एक ही गोदाम है, चारों तरफ से उसको बारिश लगने का खतरा है, तो अगर है 9 इंच का, यानी कि डबल इंट वाला है, या 13 इंच का भी होता है, बाजू का 4 इंच की भी दीवारें मिल जाती हैं, तो 4 इंच में आपको ज़्यादा मोहतात होना चाहिए, उस गोदाम का इंतखाब भी ना करें। कोशिश करें 9 इंच जो बड़ी चौड़ाई होती है डबल ईंट वाली, उसमें की इंतखाब करें। अगर आपको 1.5 ईंट वाला यानी कि 13 इंच वाला जो गोदाम मिल जाए, तो उनकी तो बात ही और है, ठीक है। आपने कोशिश इस तरह करनी है, उसका फर्श चाहे पक्का है, चाहे कच्चा है, चाहे जैसा भी है, उस फर्श का मुआयना करने के बाद आपने उस कमरे में 1 दिन पहले कोई भी स्प्रे कर लेना है। खासकर लेमडा जो है ज़बरदस्त स्प्रे है और बहुत सस्ता पड़ता है। इसकी 1 क्वार्टर की बोतल जो है तकरीबन 250 रुपये में पड़ जाती है। आपने इसके 2 कोट देने हैं, इनके 1 दिन पहले एक स्प्रे करना है, उसके बाद 2 3 दिन के बाद आधी बोतल का फिर से आपने स्प्रे कर देना है कमरे में। कमरे को काफ़ी खुश्क होने के बाद उसका दरवाज़ा वगैरह खुला रखें, उनको काफ़ी जो जब खुश्क हो जाए, उसके बाद जी आपने पता ही क्या करना है, उसका जो फ़र्श है वो साफ़ कर दें। चाहे वो ईंटों वाला फ़र्श है, चाहे वो सीमेंट वाला है, चाहे वो टाइल वाला है, कोई सी किस्म का भी फ़र्श है, उसको साफ़ करने के बाद आपने उसमें खुश्क ईंटों का लगाना है सोलंग। उसमें सोलंग आप इस तरह लगाएँगे, अगर आपके पास ईंटें ज़्यादा हैं, वाफ़िर मिक़दार में हैं, तो आपने सोलंग जो है बिल्कुल इस तरह बराबर-बराबर लगाना है।
मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास ईंटें कम हैं तो थोड़ा 2-3-4 इंच का इस तरह ईंट से ईंट का वक्फा लगा के भी सोलंग आप लगा सकते हैं। बात करने का और समझाने का मकसद ये है कि आपकी जो ईंटें हैं वो एक तह बन जाएं चने और फर्श के दरमियान, यानी कि डायरेक्ट जो चना है वो आपका फर्श पे ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर डायरेक्ट फर्श पे यानी कि चनों को डाल देते हैं, बाज़ औक़ात गट्टू के साथ भी रख देते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बगैर गट्टू के साथ यानी कि खुला छोड़ देते हैं। खुश्क माल के तो चांसेस कम होते हैं ख़राब होने के, गीले माल जो होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, उनको काफ़ी खसारा आ जाता है। बहरहाल चने से आपने पता क्या करना, नीचे आप सोलंग लग गया, उसके बाद जी आपने गट्टू में पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद जो दीवारें बराह रास्त बारिश से मुलहका है, जैसा कि मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ, उन दीवारों के साथ आपने नहीं लगाना। कोशिश इस तरह करनी है, अगर आपने पिछली दीवार जो है अगर वो है बारिश वाली है जिनके उसको डायरेक्ट बारिश उस पर असर करती है, तो आपने उससे तकरीबन 6-7 इंच जो है वो हटा के लेन लगानी है। और जो साइडें हैं उनको पता ही कवर करने का क्या तरीका है, सोलंग की इस तरह जो ईंटें होती हैं ना वो दीवार के साथ लगाते जाएं। जैसे मेरे साथ पीछे दीवार है, इस तरह आप लगाते जाएंगे, एक ईंट साथ इस तरह रख देंगे गट्टू, और फिर दूसरा गट्टू, और उसके बाद फिर से इस तरह ईंट लगाते जाएंगे। आपको उम्मीद है बात की समझ आ चुकी होगी। इनके वो उसके साथ तोड़ तक यानी कि तोड़ ऊपर तक खड़ा करते जाएंगे। बाजू का यार सरेकी के लफ्ज़ बोले जाते हैं, हमारी मादरी ज़ुबान है, इसके लिए माजरत। तो इस तरह जो है यानी कि उनका बराह रास्त जो राब्ता होगा वो दीवार से हट जाएगा। अब बहरहाल 9 इंच वाली जो दीवारें हैं उनमें होता कुछ नहीं है, साइड से सोलंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये एक एहतियात है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ना जब सावन का महीना शुरू हो जाता है, यानी कि 7वां-8वां महीना जब बरसात का मौसम आता है, तो बारिशें 2-2 3-3 4-4 दिन जब रुक जाती हैं, तो जो सैलाब बार वाला होता है वो अंदर निकल आता है। तो अगर इस सिचुएशन में इस तरह ईंटें लगाई जाएँ या इस तरह दीवारों से दूर रखा जाए, तो वो जो ईंटें होती हैं वो सैलाब को हमारी मतलूबा फसल तक पहुँचने से रोक देती हैं। जी, उसके बाद जी क्लियर करनी है आपने अपने गोदाम की छत। आपके गोदाम की छत की क्या सिचुएशन है, पक्की है, कच्ची है, डबल टाइल है, सिंगल टाइल है। अगर आपको बिल्कुल 101% यकीन है कि आपका गोदाम जो है वो कभी लीक नहीं होने वाला या उसमें लीकेज के खतरात नहीं हैं, तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें। अगर आपको कोई उसमें लीकेज का खतरा है, तो उसका मुतबादिल हल ये है, आप एक कली ले लें, यानी कि शापर ले लें। जो ये शापर का आपको डालने का या कली डालने का मैं आपको टाइम भी बताता हूँ, इसके 2 टाइम हैं। आपने जी इस तरह रख ली, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने पहली लाइन लगा ली, दूसरी लगा ली, तीसरी लगा ली, आखिर दरवाजे तक पहुँच गए, ठीक है? अगर आप कोई ऐसे कारोबार से मुंसलिक हैं या ऐसे काम से मुंसलिक हैं, आप देखभाल डेली कर सकते हैं या चौथे, 5वें दिन, 5वें दिन जो है देखभाल कर सकते हैं, तो आप इस पे शापर वगैरह कोई ना डालें। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं रख के फ़िलहाल मैं इसमें 2-4 3 महीनों बाद आऊँ, चक्कर लगाऊँ, तो यानी कि माल जो है मेरा सेव पड़ा रहे, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपने, अगर आपकी छत तसल्ली बख्श नहीं है, तो आपने उस यानी कि आपके इस तरह गार्डर जो है 14 फुट का है, यानी कि अंदर अंदर जो खला है वो 14 फुट का अगर है, तो आपने 14 ज़रबे जितना आपका लंबा है गोदाम उतने हिसाब से, यानी कि आपका 14 फुट चौड़ा हो गया, और लंबा जो गोदाम है आपका 20 फुट है। 14 ज़रबे 20 की आपने एक शापर ले लेना है, कली ले लेनी है। वो आपने पहली लेन से लेकर आखिरी लेन तक उसके ऊपर जो है डाल देनी है कली, ठीक है? उसके बाद आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो ये जो कली है, अगर खुदा न खास्ता ऊपर से बारिश आती है तो ये इसके ऊपर कली के पे पड़ेगा। कली से ये जो है साइडों के ज़रिए ज़मीन की तरफ चला जाएगा, और ज़मीन की तरफ जब पानी जाएगा, ज़्यादा पानी होगा, तो वैसे भी ज़मीन पे सोलंग लगा होगा इतना सारा, सैलाब फिर भी आपके चनों की तरफ नहीं आएगा। अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा पानी भी आ जाता है, तो वो जो है दरवाज़े के
ज़रिए बाहर निकल जाएगा, आपकी फसल मुतासर नहीं होगी। ये कली है। और इस कली का नुकसान ये होता है, अगर बाज़ों का जो होता है चने जो होते हैं ना थोड़ी सी घेम पकड़ जाते हैं, यानी कि थोड़ी सी नमी पकड़ जाते हैं ऊपर कली डालने से। एहतियात ये होती है कि आप कोशिश करें कि ये सावन के महीने में ऊपर जो कली डालने का सिस्टम है तब करें, पहले ना करें। मई, जून और जुलाई के पहले हफ्ते तक भी ना करें। जुलाई के 15 हफ्ते, यानी कि जुलाई की 15 तारीख के बाद आप ये कली डाल लें, नामे महीने की 15 तारीख तक। उसके बाद बेशक उतार दें। अगर आपकी तसल्ली याफ्ता छत नहीं है तो आप पहले भी डाल सकते हैं। तो उसके अलावा इसमें तकरीबन यकम जुलाई तक इसमें कोई कीड़ा किसी चीज़ का ख़तरा भी नहीं होता, ना इसमें कोई पतंगा कोई चीज़ इसको नहीं खाती। और इसमें किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं होती कि आपका जो है चना गल जाएगा या इस तरह जो जो अब कुछ भी नहीं है। आपने बस शटर बंद किया या दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और अल्लाह कोई टेंशन नहीं है। आपकी छत वाली बात जो है मैंने वो क्लियर कर दी। छत तसल्ली याफ्ता है तो हो गई, अगर छत तसल्ली याफ्ता नहीं है तो आपने ऊपर कली डाल देनी है, आप चले जाएँ, ठीक है। 15 तारीख के बाद जी आपने थोड़ा बहुत मुआयना करना है कि अंदर की क्या सिचुएशन है। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे से अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, आपने इसको हर 15 और 20 दिन के बाद इसको जो गैस वाली गोली होती है वो दोहरा देनी है, ठीक है। आपने कोई आपको पहले बता दिया था गोदाम बंद होना चाहिए, सिर्फ दरवाजे वाली तरफ से खुला होना चाहिए। आप दरवाजे का गैस, हर दरवाजे का गैस जो है का बंद करने के लिए उसके अलग से अलग तरीके होते हैं हर चीज़ के। यानी कि अगर आपका शटर है तो आपने अंदर से शटर के हिसाब से एक कली ले लेनी है, उसको गिलों के साथ जो है आप लगा देना है। शटर से पहले आप मुकम्मल कली, उसके नीचे से आप ना गोलियां उसके मिकदार के हिसाब से, यानी कि अगर आपकी 100 बोरी चना पड़ा है तो आप 100 गोली लगा लें या 50 गोली लगा लें। हर 15 दिन बाद या हर 25 से 15 दिन का वक्फा रखें, क्योंकि जब ये बरसात का मौसम शुरू होता है तब नमी आती है और इस तरह जो है कीड़े पतंगे जो होते हैं उस वक्त पैदा होते हैं। आपने सिर्फ केयर करनी है 15 जुलाई से लेकर आपने तकरीबन अगस्त और नवंबर, 15 नवंबर तक आपने इसकी केयर करनी है। इसी दौरान आपने इसको गैस की गोलियां लगानी है। तो उसके बाद आपकी फसल तकरीबन क्लियर हो जाती है। इसको पतंगे वगैरह या इसको गलने सड़ने का कोई ख़तरा जो होता है वो टाल जाते हैं। एहतियातन आप 1 महीने बाद या 35-40 दिन बाद गोलियों का दौरानिया गोलियां फिर से लगा के दोहरा दे तो आपके वारे नियारे हैं। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या आप समझते हैं कि कोई बात इसमें रह गई है तो कमेंट कर देंगे, आपकी बात क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।